Record. नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, जीवन में तुम चिंगारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। जहाँ जहाँ है फूल वहाँ है कांटे भी। ये न भूलना जहाँ जहाँ है फूल वहाँ है कांटे भी। जहाँ जहाँ पर होते हैं तूफान वहाँ सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, मत करना मन को भारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। देखो कहीं भटक मत जाना, झूठे हाथ विलासों में। देखो कहीं भटक मत जाना, झूठे हाथ विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान रहना बहनों, सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना, रहम दिल बनना। जिसकी अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, जिसे उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना और न दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। तो जब हम खुद नहीं जानते कि ये दुनिया कितनी बुरी है, तो किसी को जन्म दे करके फिर उसको भी तो हम इसी दुख भरी दुनिया में ला रहे हैं। बहुत सारे भिक्षुक को जिसको पता चल जाता है, और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, नहीं हम तो, मेरा बच्चा तो सत्युग में आएगा, मेरा बच्चा अभी यहाँ नहीं आएगा, उसको मैं खुशियों की दुनिया में लाऊंगी, यहाँ नहीं।
तो ये समझ में आ जाता है ना कि यहाँ पे किसी को भी दुनिया में लाना यानी दुख की दुनिया में लाना, वो भी दुख ही झेलेगा, बीमारियां झेलेगा, कष्ट झेलेगा। गीत है नई उम्र की कलियां, अभी जो हमने गीत सुनी, कितना सटीक गीत है, जो कह रहा है कि आप पे कितनी जिम्मेदारी है। बाबा कह रहे हैं जैसे, बाप ओम शांति, बाप बैठ बच्चों को समझाते, ये तुम्हारी की ज्योति को जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताए। बाप आते ही है बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते ही नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब पाप है रहीम दिल, मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं क्योंकि सुख और सुख देने वाले का पता ही नहीं, क्यों दुखी है ये भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा की भाभी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये जानते ही नहीं। ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वही सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, कोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको हम बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ, तो अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम, वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं, उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्धि पार निर्वाण गया तो जो वहां का रहने वाला था वहां ही वहां ही गया। अच्छा, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए। साथ तो कोई को ले नहीं गया, वास्तव में वह जाते नहीं। इसलिए सब पतित पावन लाभ को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक है मुक्ति धाम, एक है जीवन मुक्ति धाम। एक है शिवपुरी, एक है विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा नहीं मानेंगे तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह सब दंत कथाएं, दुनिया में तो कितने गंध है, मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवर को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम असल में वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे लोग कैसे ले जाएंगे, उनको कौन ले जाएगा। समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया बुद्ध निर्वाण धाम में गया तो उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं ना, उनको वापस ले जाए ना। आते भी जो है पैगंबर है, सबके रूह यहाँ है, यानी किसने किस शरीर में है फिर भी मैं मंगाते रहते हैं। अच्छा, धर्म संस्थापन करके गए, फिर क्या हुआ। मुक्ति में जाने के लिए
मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो ये जब तब तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति कर, सबको ले जाता। सत्युग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। जानते हो, वह बाबा है बागवान, हम सब माली। एक गाना है ना, बागवा रब है बागवा, बागवा रब है बागवा। मम्मा पापा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कमल कलम निकलती है, फिर माया का तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, यह माया के विघ्न तूफान लगते हैं। तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेगी ही। नंबर 1 है देह अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। खड़ी खड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, न किसको देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई, दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझे। सत्युग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं इस दुनिया से जाने को कि दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं, वहां तो है सुख। बाकी आत्मा का ज्ञान वहां नहीं रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, बस सुख की प्रारब्ध। यह आत्मा तो कहती है कि भल कोई आत्मा से परमात्मा कह देते हैं आत्मा है, यह तो ज्ञान है, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पाठ से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते हैं। वहां ऐसे नहीं कर्म नहीं जो कूटने पड़े, वहां ऐसे कर्म नहीं है जो कूटने पड़े। तो बाबा कहते हैं अगर मेरी याद में कर्म करो तो उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हैगा, तो वो विकर्म, लेकिन वो कर्म की जिम्मेदारी मेरी, तो उनकी याद में ही कर्म करना चाहिए, तो विकर्म ऐसे नहीं होंगे। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है यूरोपवासी और यादव, भल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासियों की कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है अपने खंड के लिए। उनका उनको प्यार तो बहुत है, परंतु भाभी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको तुमको बाबा दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को याद क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है, मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाप ने फरमान दिया है, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति या जीवन मुक्ति, इसके लिए धक्के खाते रहते हैं, ये जब तप आदि करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं, यहाँ सिर्फ
यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ विवाह में रहते बुद्धि में रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं वाकई 15 मिनट है, अभी ये सीन पूरी होगी ना, मूवी खत्म होने वाला होता है तो हम देखते हैं ना, चलो अब 15 मिनट बाकी, अब पूरी होने वाली। एक्टर समझते हैं हम ये कपड़े उतार कर घर को जाएंगे, जो एक्टिंग कर रहा है सेट पे है वो भी समझता है कि अब हमको अपने घर जाना है, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले, अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष रहेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं, ज्ञान माना बाप का परिचय, ज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है, तुम घोर सोचने में हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा, बदलने में तो टाइम लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे, पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है, ये फिरना बंद नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मरे हो मेरे प्यार। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते हैं कि अनेक बार मिले हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो। आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है। समझाने की बड़े ही युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अल्फ की बात है। अल्फ को भूले तो ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हैं। यह है ज्ञान, वह है ज्ञान जो कह देते हैं परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे वह तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, आज बेकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। यह बातें समझनी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में हैं, यह बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया, हमको याद करना और अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाएं मिलेगी। यह समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। तो बाबा कहते हैं हम ईश्वर की गोद में है, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाएं मिलेगी। ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहां हम अशरीरी नंगे रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार री इनकारनेट करते हैं, पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। ये तो वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए, गोरा भी फिर सावरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है।
भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। श्याम, भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ घोड़ा बनता है, भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। वहां जाकर शादी करते हैं तो फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब पापा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की, है ना। शादी हुई यानी कार्मिक अकाउंट है ना, तो कार्मिक अकाउंट तो भारत में ही बनाना पहले, तब ना फिर वहां गया। अचानक से वहां कार्मिक अकाउंट कैसे बनेगा। तो इसीलिए चेहरा तो बदल जाता है जब वहां जन्म ली कोई आत्मा। तो अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। अभी लिखा हुआ विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन। बाप कहते इस समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप को ही सर्वव्यापी के गाली देते हैं, फिर देह कहते देते हैं और जन्म मरण रहित है, या तो फिर कह देते हैं जन्म मरण रहित है। उनका भी कोई नाम रूप नहीं है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य बल मनुष्य में है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर में तुमको ज्ञान दिया है, तुमको याद करते हो, वो अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अपना हक कर बैठना है। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। यह भी दवाई है। रचता पाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। ये बात सबको समझानी है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बात ये है ना कि अमृत वेले नींद तो नहीं आना चाहिए, झुटका नहीं खाना चाहिए, घूम घूम के योग करना चाहिए। अगर नींद आ रहा है तो, और ये गलती हो जाता है कभी कभी, सोचते हैं ना अच्छा उठ जाते हैं, 1 मिनट लेट लेट के उठ जाते हैं बस नींद। तो अमृत वेला करने के बाद भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बुरा बुरा सपना आता है। और वो बुरा सपना लाने वाली है माया, क्योंकि वो बुरा सपना हमारा योग बल खत्म कर देता है। आदमी व्यर्थ चिंतन में लग जाता है कि ऐसा सपना क्यों आया, ऐसा सपना क्यों आया। तो तुरंत सपना को बाबा को दे देना चाहिए अगर गलती से कभी ऐसा हो भी गया तो। और उस पर चिंतन मनन नहीं, फुल स्टॉप। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ है। तो हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इस ईश्वरीय रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अभिचारी याद में रहना, देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान है अमृत वेले से रात तक याद की विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़े सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सच में सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष में फल मिलता है। तो आज हम लोग ये ले लें, और फिर भविष्य फल भी मिलता है। तो इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्म के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया अब हमें मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो आज हम बाबा से ये वरदान ले लें। आज अमृत वेला तो स्टार्ट किया ही, रात तक के जो भी कर्म कर रहे हैं याद में करें। आत्मा समझ परमात्मा बिंदु को याद करें। स्लोगन स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे प्यारे रहेंगे, मैं पर आ नहीं सकता।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।